दलीलामयविग्रहाय हेमावधिभ्यर्षविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। तो प्रसंग चल रहा था हमारे, जो क्या है, परमेश्वर के जो माया है वो दो प्रकार है। क्या है? एक जीव माया है और एक गुण माया है। वो क्या है? द्वैत्मिका मायाख्य शक्ति। हमारा जो प्रसंग चल रहा था क्या है? अंतरंग, तटस्था और बहिरंगा, है ना? उसी में ही बहिरंग क्या है? तटस्था में ही ना ईश्वर की माया जो है, आपके बहिरंग माया है। बहिरंगाख्या शक्ति जो है वो माया है। वो माया जीव माया और गुण माया करके दो प्रकार के है। उसी में ही कह रहे हैं तत्र अस्या द्वयात्मिकत्वेन अभिधान दृष्टांत द्वैविध्येन लभ्यते। अभिधान के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा दो प्रकार है वो बता रहे हैं। कैसे है? तत्र जीव मायाख्यस्य प्रथम अंशस्य। जीव माया जो है ये क्या है? प्रथम अंश है। और द्वितीय अंश क्या है? गुण माया। तो जीव माया जो प्रथम अंश है, उस प्रथम अंश का तादृशत्वम दृष्टांतेन स्पष्टयन्, उसी प्रकार ही दृष्टांत के द्वारा क्या कर रहे हैं? स्पष्ट करते हुए असंभावनाम, जो असंभव है उस असंभावनाम निरस्यति, निरस कर रहे यथाभास इति। यथाभास करके आया था ना, यथाभास यथातमः। बोले आभासो ज्योतिर्बिंबस्य। आभास मतलब क्या है? ज्योति है, ज्योति का जो बिंब है। ज्योति का जो बिंब है। ज्योति का बिंब कौन है? ये जो ज्योति है हमारे संसार में जो दिख रहा है, इसका जो बिंब है कौन है? सूर्य है, सूर्यमंडल है। सूर्यमंडल का ही तो ये प्रतिबिंब है। तो इसका बिंब कौन है? सूर्य है। आभास ज्योति जो है उसका बिंब है सूर्य। ऐसे ही स्वीय प्रकाशत व्यवहित प्रदेशे कथंचित उच्छलित प्रतिच्छवि विशेष। और स्वीय प्रकाशा, जो अपने स्वप्रकाश है, अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशात व्यवहित प्रदेशे, जो उसका व्यवहित जहां जहां प्रकाशित हो रहा है उस स्थान में कथंचित उच्छलित प्रतिछवि विशेष, कहीं कहीं उच्छलित प्रतिछवि भी होता है। जैसे सूर्य जल में पड़ा और जल क्या हो रहा है? तरंगायित हो रहा है। ये जो तरंगायित में सूर्य का प्रतिछवि है वो क्या हो रहा है? सूर्य यूं यूं तरंगायित हो रहा है, लेकिन वहां मूल में तो क्या है? मूल में तो सूर्य स्थिर है। प्रतिछब में तरंगायित हो रहा है। तो तरंगायित होने पर क्या सूर्य भी तरंगायित हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे ही जैसे ईश्वर का प्रतिछवि कौन है? माया। प्रतिछवि करके माया को लिया। जो माया है, चाहे जीव माया हो चाहे गुण माया हो, तो जीव माया की बात कर रहे हैं। तो जीव माया जो है, ईश्वर स्थिर है, कूटस्थ है, विभु है, और अचिंत्य भी है, स्वतंत्र भी है। तो उसका जो माया है, वो जो यहाँ प्रतिछवि है, क्या वो भी ऐसे ही होगा? यहाँ उच्छलित स्वरूप है, उसी को कहने जा रहे। स यथा तस्मात् बहिरेव प्रतीयते। स यथा, वह सूर्य जिस प्रकार बहिरेव प्रतीयते, जो यहाँ उच्छलित होकर के प्रतीति हो रहा है, न च तम बिना तस्य प्रतीति तथा सापित्यर्थ। तो उसके बिना इसकी प्रतीति नहीं हो रहा है। सूर्य की बिना जलाशय में उसकी प्रतीति नहीं होगा, किंतु तत्सदृश भी तो नहीं है यहाँ पर उच्छलित जल में, तरंगायित जल में तत्सदृश भी नहीं है। ऐसे ही
अनेन प्रतिछवि पर्याय आभास धर्मत्वेन। अनेन, ये जो मूल में आइए ईश्वर और उस सिर के जीव माया के बाद चल रहा है। तो जीव माया जो है प्रतिछवि पर्याय आभास धर्मत्वेन, प्रतिछवि पर्याय से आभास धर्म जैसा है उस प्रकार तस्य आभासाख्यत्वमपि ध्वनितम, उसका आभास ही है। गुणमाया जीव माया जो है ईश्वर का आभास मात्र है, प्रतिछवि मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए अतः तत्कार्यस्य आभासख्यत्वम क्वचित्, इसलिए उसके जो कार्य है घटपट आदि जैसे संसार के कार्य है जगत के, ऐसे ही ईश्वर के जो ये जो जीव माया आदि कार्य है वैसा ही आभासाख्य ऐसा कहीं कहीं माना है। इसलिए आभासस्य निरोधश्च इत्यादि, इसलिए भागवत में कहा है क्या है, आभासस्य निरोधश्च मुक्तिराश्रय छूट रहा है, क्या छूट रहा है, आभासस्य निरोधश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मा इति शब्दते। ये जो पुराण लक्षण में बताया है क्या है, आभास और निरोध, ये क्या है, जहाँ अध्यवसीय होता है वहीं उसी को क्या कहते हैं, आश्रय तत्व कहते हैं। तो आश्रय हो गया ईश्वर, आश्रय हुआ जीव माया, है ना। ये जो जीव माया आश्रय हुआ आश्रय होकर के रहा आश्रय के प्रति, तो आश्रय हो गया ईश्वर, उसी को कह रहे हैं आभासश्च निरोधश्च। तो क्या है, आभासी तो हुआ, जो आश्रय है यहाँ पर क्या है, ये तखत में ये क्या है, आश्रय लेके बैठा है ना। तो ये तखत अगर नीचे से हटा दिया जाए तो इसकी स्थिति रहेगी, तो क्या है, ये तो इसके प्रति आश्रय है, आश्रित है। आश्रित होने के ये क्या है, इसका स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्वतंत्र सत्ता तो पीठिका की है। ये नहीं रहने पर भी पीठिका का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पुस्तक अगर नहीं रहेगा यहाँ पर, पीठिका का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु पीठिका नहीं रहने पर पुस्तक हम यहाँ नहीं रख पाएंगे, है कि नहीं। ऐसे ही ईश्वर को पीठिका मान लीजिए और जीव को पुस्तक मान लीजिए। तो जीव रहे नहीं रहे ईश्वर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ईश्वर अगर नहीं रहे तो जीव का सत्ता नहीं रहेगा। ईश्वर तो नित्य हमेशा ही रहेगा, तो जीव का भी सत्ता बनी रहेगी। इसी को कह रहे, क्या कह रहे हैं, इसलिए आभासस्य निरोधस्य करके कहा है। अत्र स यथा क्वचिद अत्यंत उद्भटात्मा, देखिए, स यथा, स जीव माया, स जीव यथा क्वचिद अत्यंत उद्भटात्मा स्वचाकचिक्य छटा पतित नेत्राणाम जनानाम नेत्र प्रकाशमावृणोति तम आवृत्य च स्वेन अत्यंत उद्भट्ट तेजस्त्वेनैव दृष्टनेत्रं व्याकुलयन् स्वोपकण्ठे वर्ण सावल्यम उद्गिरति। ठीक है, क्या कह रहे, देखिए, कह रहे क्वचित अत्यंत उद्भटात्मा, कहीं कहीं अत्यंत जो उद्भट आत्मा है, उद्भट मतलब क्या है, प्रकाशित आत्मा, प्रकाशित आत्मा सो चाकचिक्य छटा, अपना जो चमकता हुआ छटा है, जीव का जो चमकता हुआ तेज है, वो पतित नेत्राणाम जनानाम, क्या हुआ, जैसे दर्पण दिखा दिया जाए किसी को, है ना, धूप में देखकर किसी को दर्पण दिखा दिया जाए तो आंख क्या हो जाता है, यूं 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 हो जाता है, क्या देख नहीं पाते हम, है ना। तो ऐसे ही कोई ज्यादा चमकीला वस्तु हो, जैसे सूर्य हो, सूर्य को हम देख नहीं पाते आंख से, यूं हो जाता है आंख, सूर्य को देखते हैं तो आंख बंद हो जाता है। ऐसे ही कह रहे उद्भट आत्मा हो, कोई प्रकाशित आत्मा हो, तो उसके चाकचिक्य छटा पतित नेत्राणाम, चाकचिक्य छटा जो है नेत्र में पतित होने पर जनानाम लोगों के क्या होता है,
नेत्र प्रकाश आवृणोति, नेत्र का जो प्रकाश है वो क्या कर देता है, बंद हो जाता है, देख नहीं पाता है उसका तेज को। तम आवृत्य च, और उसको जो देख करके क्या कर लेता है, आंख बंद कर लेता है। स्वेन अत्यंत उद्भट तेजस्तेनैव दृष्ट नेत्रम व्याकुलयन, जो देखता हुआ नेत्र है वो क्या हो जाता है, व्याकुलित होता है, ठीक है ना, देख नहीं पाता तो क्या करता है, घबराहट सी हो जाती है। और स्वपकंठे, अपने कंठ से, कंठ में क्या करते हैं, वर्ण सावल्यम उद्गिरति, तो क्या करता है, चिल्लाता है, हटा हटा इसको मैं देख नहीं पा रहा हूं बोल के। कदाचित तदेव पृथक भावेन, और कदाचित वही पृथक भाव से छोटा छोटा हो जाए, उसका चाकचिक्य खत्म हो जाए, तब क्या हो जाता है, बोले नानाकारितया परिणमयति, तो नानाकार से परिणम हो जाता है। तब हम जब देखते हैं, तथा इयमपि, उसी प्रकार यह भी जीव ज्ञानम आवृणोति, जीव क्या कर लेता है, ज्ञान को ढक देता है, कौन, माया, जीव के ज्ञान को ढक देती है माया। बोले सत्वादि गुण साम्य रूपाम गुण मायाख्याम जड़ाम प्रकृतिम उद्गिरति, ठीक है ना, तब क्या करता है, सत्वादि गुण साम्य रूप, सत्वादि गुण सत्व रजतम गुण जो है समान रूप होने पर भी, बोले गुण मायाख्याम जड़ाम प्रकृतिम उद्गिरति, गुण माया जो नाम से जड़ा प्रकृति है वो क्या करता है, उद्गार करता है। तो क्या करता है, बोले कदाचित पृथक भूतान सत्वादि गुणान नानाकारतया परिणमयति, तब क्या कर लेता है, हाथ को भी मैं, पैर को भी मैं, शरीर को भी मैं मेरा में जीव फंस जाता है। शरीर को ही मैं मान के बैठे हैं हम, और ये सब मेरा मेरा मान के बैठे हैं, मैं मेरा में अनेक आकर परिणत हो गया माया के द्वारा, तो माया ढक देने के बाद अनेक आकर परिणत हो जाते हैं और स्वयं को भूल जाता है। जो जीव का जो स्वच्छता है, चाकचिक्य तेज है, उस तेज को नहीं देख पाता है, तो नहीं देख पाने आंख बंद कर लेता है, तो माया उसको ढक देती है। माया ढकने के कारण ये जड़ा प्रकृति है, और गुण क्या है, गुणाख्य क्या नाम था, गुणमाया, गुणमाया से क्या हो जाता है, उसको गुणमाया आवृत कर देता है। आवृत करने के बाद वो अलग अलग सब देखने लग जाता है। तब पृथक भूतान सत्वादि गुणान नानाकारतया, नाना आकार से परिणाम हो जाता है। एक देश स्थित अग्नि, ठीक है ना, एक देश स्थित अग्नि क्या करता है, बहुत जगह को जैसे प्रकाशित करता है, ऐसे ही गुणमाया एक स्थान में रह करके सबको अपने चंपेट में ले जाता है, ठीक है नहीं, हम लोग सबको उसमें ढक देता है। बोले इति तथा च आयुर्वेद विदः, आयुर्वेद को जानने वाले कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जगद्योनि रचिन्त्यस्य चिदानन्दैक रूपिणः पुंसस्ति प्रकृतिर्नित्या प्रतिछायेव भास्वत अचेतनापि चैतन्य योगेन परमात्मनः अकोरद विश्वमखिलम अनित्यम नाटकाकृति। देखिए ये सब क्या है, नाटकाकृति है, संसार नाटकाकृति है। बोले क्यों, बोले जगत एन, जगत योनिः, जगत का जो कारण है कौन है, माया, जगत का जो कारण है वो माया है, किसका, ईश्वर का, माया। ईश्वर क्या करते हैं, अपने माया के द्वारा ही जगत को सृष्टि करते हैं। तो जगद्यो नेहे अचिंत्य, अचिंत्य कौन है, चिद आनंदेक रूपिण अचिंत्य जगत कारण, है ना, जगत का कारण जो है वो कौन है, जगत योनिः अचिंत्य, अचिंत्य जो है चिद आनंद का रूप ईश्वर है, उसी का ही वही कारण है। पुंस अस्ति प्रकृति नित्या प्रतिछाये भास्वत, पुरुष जो है
और प्रकृति है। पुंस और प्रकृति नित्या, पुरुष और प्रकृति नित्या। बोले कैसे? बोले प्रतिभास्वतः प्रतिछाया एवं, जैसे सूर्य का प्रतिछाया है ऐसे ही ईश्वर का पुरुष और प्रकृति प्रतिछाया है और वो नित्य है। बोले अचेतनापि, अचेतन मतलब जगत भी, चैतन्य योगेन परमात्मन चैतन्य योगेन, बोले परमात्मा चैतन्य की योग से अचेतनापि, जो अचेतन है प्रकृति है, वो क्या करता है? क्या है? अखिलम विश्वम अनित्यम अकरोत, नटकाकृति अकरोत। क्या करता है? अखिल विश्व को, अखिल विश्व को, विश्वम अखिलम अनित्यम, अखिल जो विश्व है संसार, सकल संसार को क्या करते हैं? अनित्यम नाटकाकृति करोति, अनित्य कर देता है और नाटकाकृति अनित्य कर देता है। जैसे नाटक में क्या होता है? एक ही व्यक्ति भीम बन के आता है तो भीम का रोल खत्म हो जाता है तो अर्जुन बन के आ जाता है, ठीक है नहीं? एक ही व्यक्ति आ जाता है। ऐसे ही संसार में मिट्टी को लेकर के कभी घड़ा बना देते हैं, घड़ा टूट जाने पर उसी मिट्टी से हम क्या कर लेते हैं? सकोरा बना लेते हैं। बनता है कि नहीं बन जाता? मिट्टी घड़ा बना, घड़ा बन के काम हो गया, टूट गया घड़ा, फिर मिट्टी मिल गया, फिर उस मिट्टी को लाया, फिर सकोरा बन गया। इसलिए हम क्या कह देते हैं? अनित्य है। भाई मिट्टी तो नित्य ही रहा, मिट्टी तो बना ही रहा। सोना लाया, कुंडल बनाया, कुंडल कुछ दिन यूज किया, यूज करने के बाद देखा कुंडल खराब हो रहा है, चलो इसको तोड़ के क्या कर लें? कंगन बना ले। सोना तो बना रहा भाई, अनित्य कैसे कह सकते हैं? आकृति बदल गई उसकी। पहले हमने कुंडल बनाया था, कान में पहना था, फिर हाथ में कंगन बना के पहन लिया। सोना तो है ही है कि नहीं? ऐसे ही ये नाटकाकृति अनित्य क्रोध, नाटकाकृति ही क्या कर देता है? अनित्य करता है। लेकिन इसका अचेतन होने पर भी परमात्मा चैतन्य होने से वो क्या है? क्या है? वो नित्य ही है। इसलिए पुंस प्रकृति नित्या अस्ति। बोले कैसा नित्य है? बोले उनका प्रतिच्छवि होने से, जैसे सूर्य का प्रतिच्छवि जल में दिखता है, तो जब तक जल है तब तक सूर्य दिखता है। क्या जल नष्ट हो जाने पर सूर्य का प्रतिच्छवि नष्ट हो जाएगा? जल सूख गया, मान लीजिए हमने यहाँ पानी डाला थोड़ा सा और सूर्य वहां दिखने लगा, पानी सूख गया, तो क्या सूर्य का प्रतिच्छवि नष्ट हो जाएगा? बोले यहाँ नहीं दिख रहा था और कहीं दिखेगा। यही तो आपका जल का जो स्थान था वो सूख गया, लेकिन और कहीं तो है, तो वहां दिख रहा, तो आश्रय नष्ट हुआ है ना, प्रतिच्छवि तो नष्ट नहीं हुआ है ना, प्रतिच्छवि और कहीं दिख रहा है। तो वो नित्य होने से जब तक सूर्य है तब तक कहीं ना कहीं उसकी प्रतिच्छवि दिखता ही रहेगा। ऐसे जब तक ईश्वर है उसकी प्रतिच्छवि प्रकृति और जीव यहाँ नष्ट हो गया, मैं मर गया तो वो रहेगा, वो मर गया तो वो रहेगा, वो मर गया तो वो रहेगा, कोई ना कोई तो बना ही रहेगा। ऐसे प्रकृति भी बनी रहेगी। इस संसार में प्रकृति प्रलय हो गया तो और किस संसार में वो प्रकृति बनी रही होगी। जब तक ईश्वर है तब तक इस प्रकार की प्रक्रिया बनी रहेगी, ठीक है ना। इसलिए कैसा है? ये सब नित्य है, नटकाकृति है। तदेवं निमित्तांशो जीव माया उपादानांश गुण माया इत्यग्र भी विवचनीयम, कह रहे। और आगे जाकर के उसका जो निमित्त अंश है, किसका? ईश्वर का निमित्त अंश गुण माया, क्या? निमित्तांशो जीव माया उपादानांश गुण माया अग्रे विवेचन, आगे भी इसका विचार करेंगे इसी में ही। अथा एवं सिद्धम जीव मायाख्यम गुण मायाख्यम द्वितीयम अपि अंशम दृष्टांतेन स्पष्टयति यथा तमः इति। अब जीव माया को स्पष्ट करके हम क्या करते हैं? गुण माया को दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करने जा रहे हैं। ये जीव माया क्या है अभी हमने समझा, और ये गुण माया क्या है इसको हम कल विचार करेंगे, ठीक है। आज इतना देते हैं।
जय जय श्री राधे।